जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पेपर 2 में जिसका नाम है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स। इसमें हमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पूर्णांक है इस पेपर में वो है 75 नंबर का। पेपर 1 और 2 हम दोनों को मिला दें तो टोटल हमारा जो पूर्णांक होता है वो आता है 150 नंबर का, यानी 75 नंबर के हमारे दोनों पेपर्स लिए जाते हैं। इसमें आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी और हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि आपको 75 नंबर के लिए टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और हर क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 15 नंबर। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर इस वीडियो को देखिएगा। और ध्यान रहे, इसके पहले हमने जितने भी पेपर्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए सेकेंड ईयर के, लगभग 11 से 12 पेपर की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां से आप देखकर आप उन सभी पेपर्स को देख सकते हैं, उनमें किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारे इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का विवेचन कीजिए। सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताना है और तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं विषय और इसके क्षेत्र का विवेचन करना है आपको। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागम के विकास की क्या आवश्यकता थी। यानी कि What was the need for developing the modern approach of the study of comparative politics? ये 2 क्वेश्चन थे हमारे, दोनों में से हमें केवल एक का ही आंसर देना था, दोनों का आंसर नहीं देना था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संविधान का अर्थ प्रकृति और भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि डिस्कस मीनिंग, नेचर एंड रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको करना है। और इसमें इकाई 2 में हमारा चौथा क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है, दोनों को आपको सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर हमने देखा 4 क्वेश्चन, 4 में से हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और आप ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पॉलिटिक्स आपने लिया हुआ है पॉलिटी, तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 में हमारा 5वां क्वेश्चन है, संघात्मक संविधान की मुख्य विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर हमारा 6ठा क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार के दोषों से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार के गुण एवं दोष की व्याख्या कीजिए। यानी कि व्हाट इज द कोलिशन गवर्नमेंट, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कोलिशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स। यानी कि गठबंधन सरकार की क्या खूबियां हैं और क्या इसकी दिक्कतें हैं, क्या इसकी मुख्य समस्याएं हैं। हमारा चौथा यूनिट है। चौथे यूनिट का पहला यानी कि 7वां क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। डिफाइन द पॉलिटिकल कल्चर, डिस्कस इट्स मेन एलिमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों के बीच भेद बताइए। आधुनिक लोकतंत्र में दबाव समूह क्या भूमिका अदा करते हैं। डिस्कस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। व्हाट रोल डू प्रेशर ग्रुप्स प्ले इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, ये आपको बताना है। हमारा 9वां क्वेश्चन है जो कि इकाई 5 में है। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को हम लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, मतदान व्यवहार क्या है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक तत्वों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज द वोटिंग बिहेवियर, डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट द वोटिंग बिहेवियर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार समाप्त करने के उपायों को बताइए। सजेस्ट वेज फॉर रूटिंग आउट करप्शन फ्रॉम द इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कि हमें देखने को मिले पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में बीए सेकेंड ईयर के। ये पेपर था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। इसमें के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे ही कई पेपर्स की लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाकर सभी हमारे इसके पेपर्स को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।